नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स में हूँ आपके साथ डूंगर सिंह सोडा लेकर हाजिर हूँ हमारी खास पेशकश नवदुर्गा सूरत की। आज हमारी खास पेशकश में आज हमारे साथ में आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर पारुल वडगामा। मैं इनके लिए यही कहूँगा कि मंजिलें नहीं रास्ते बदलते हैं, जगा लो जज्बा जीतने का, किस्मत की लकीरें चाहे बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। पारुल बहन, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम के अंदर। नमस्कार दर्शक मित्रों, टेक्सटाइल टाइम्स के सभी दर्शक मित्रों को मेरी तरफ से नवरात्रि की खूब खूब शुभकामनाएं। और ये जो दुर्गा का ये जो स्पेशल एपिसोड रखा है उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और एक बहुत बड़ा अप्रिसिएशन भी देना चाहती हूँ मेरी तरफ से कि इस तरह के कार्यक्रम समाज में जाते रहें टेक्सटाइल टाइम्स की तरफ से, जिससे दर्शक मित्रों को एक प्रेरणा, एक खुशी और एक गाइडेंस भी मिलता रहे। जी पारुल बहन, क्या कहोगे, आपका संघर्ष से शिखर तक का जो ये सफ़र है वो कैसे रहा और इस सफ़र में क्या क्या चीज़ें आई जिससे आप आज इस मुकाम पर? जी मैं पहले तो ये कहना चाहूँगी दर्शक मित्रों को कि हर सफ़र ही रहता है। मैं नहीं मानती कि मैं शिखर पे चली गई, बट जो सफ़र मेरा अभी भी चालू है, मैं ऐसा मानती हूँ कि सफ़र हम सबका अभी भी चालू है। और कोई शिखर हमें नहीं मानना चाहिए कि हमने शिखर अचीव कर लिया। शिखर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम हमारी लाइफ के हर पड़ाव को एक चुनौती की तरह देखें और उसमें पूरा जी जान डाल के उसकी स्टडी करें, उसको समझें, उसके लिए मेहनत करें, उसके लिए जितनी ज़्यादा, जैसे अगर मैं मानूँ एक एग्जांपल दूं कि जैसे मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अभी गुजरात स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट हूं, तो जब मैं सूरत में नई आज से 10 साल पहले मैंने एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर में फॉर्म भरा था कि जिस तरह से मैंने एक पहला स्टेप जो बोलते हैं पड़ाव रखा था, तब भी मैं मानती थी कि वो काम बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और आज अगर मेरे को कोई दूसरी जवाबदारी मिली है या राज्य कक्षा की मिली है या राष्ट्रीय कक्षा की मिली है, तो वो मैं ये मानती हूँ कि वो भी बहुत बड़ा काम है। तो मेरा दर्शक मित्रों को ये एक सजेशन है या एक बात कहनी है कि हम कोई भी जर्नी, यानी कोई भी छोटी से छोटी हमें अगर जवाबदारी मिली है तो उसको भी बहुत इम्पोर्टेंट माने, और उसकी कोई जवाबदारी छोटी नहीं होती है। हम उसको पूरी तरह से जस्टिफाई करें और उसके लिए हम जी जोर तौर से मेहनत करें, और अगर उसके लिए हमें 24 में से 18 घंटे या 20 घंटे भी काम करना पड़े तो हम उसके लिए काम करें जी। तो ये मेरा एक पहला सजेशन है जी। क्या कहोगे आज महिला सशक्तिकरण को और महिलाएं आत्मनिर्भर कैसे बने, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी, महिला सशक्तिकरण की बातें मैं कई सारी स्कूल्स में, कई सारी कॉलेजेस में करती हूँ, हमारे कई सारे एसोसिएशंस में भी मैंने बार बार कही है कि सशक्तिकरण जो है वो सारी महिलाएं सशक्त है। बस हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हमें किस फील्ड में काम करना है, कौन सा फील्ड हमें पसंद है, किस फील्ड में हमें नॉलेज है। अगर वो नॉलेज नहीं है तो उसको ऑब्टेन करने के लिए हम अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी ट्रेनिंग लें, अच्छी डिग्री हासिल करें और उसके बाद हम उसे अपने बिजनेस या नौकरी के रूप में अपनाएं। तो दो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। एक तो एजुकेशन, जिस फील्ड में हम काम करना चाहते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी, चाहे वो आप इंटरनेट से लो, आप पढ़ाई के द्वारा लो, ऑनलाइन एजुकेशन से लो या अपनी स्किल से लो या किसी के पास सीख के लो, बट एक प्रॉपर नॉलेज और स्किल होना बहुत ज़रूरी है जो आपको एक आत्मनिर्भर बनाता है किसी काम के लिए। और दूसरा ज़रूरी है कि हम वो जो सीखा हुआ काम है उससे हमारी इनकम जनरेट करें, जिसको बोलते हैं आर्थिक आत्मनिर्भरता। तो फाइनेंशियल अपनी स्टेबिलिटी और एजुकेशनल स्टेबिलिटी, ये दो चीज़ अगर आपके पास हैं तो आपको कोई भी समाज का कोई व्यक्ति वुमेन एम्पावरमेंट के लिए रोक नहीं सकता, कोई व्यक्ति आपको स्टेबल होने में रोक नहीं सकता। तो ये दोनों चीज़ ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने पहले बोला कि हमें अपॉर्चुनिटी मिली, मान लो हमें कोई काम करने को मिला, हमें वो काम आता भी है, उसके लिए हमारी स्किल भी है, लेकिन अगर हम वो काम नहीं करेंगे और उसमें मेहनत नहीं करेंगे तो भी सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। कई सारी महिलाएं कई बार कंप्लेन भी करती है कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। लेकिन जब हमें अपॉर्चुनिटी मिले तो हमें एक खरगोश की तरह दौड़ना पड़ता है। फिर ऐसा नहीं कि मेरा तो ये घर में काम छूट गया, ये छूट गया, ये हो गया, वो हो गया, कोई बहानेबाजी नहीं। जब इफ़ यू हैव गॉट अ अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। इसलिए तीनों चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, पहले स्किल और एजुकेशन, सेकंड उसको कैसे बिजनेस में डेवलप करें या जॉब कैसे करें, और तीसरा हार्ड वर्क और कमिटमेंट। ये तीन चीज़ होगी तो कोई भी वीमेन, चाहे वो झाड़ू मारती हो, सफाई का मैनेजमेंट करती हो, चौकीदार हो, कंप्यूटर का काम करती हो, कुछ भी काम करती हो, वो सक्सेसफुल हो सकती है। जी, क्या कहोगे, क्योंकि सूरत में रोजगार की कोई कमी नहीं है? जी बिल्कुल सही है।
सूरत में कई टेक्सटाइल है, डायमंड है और भी स्वरोजगार के बहुत से स्रोत हैं। तो यहाँ आप लोग और कई स्वावलंबी संस्थाएं हैं, वो आगे आके महिलाओं को स्वावलंबन बनावे, उसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि अब दौर जो है, ट्रेंड जो है वो चेंज होता है, चेंज हो रहा है। मैं सबसे पहले तो ये मानती हूँ कि हमारे सूरत में बहुत सारे काम हैं, चाहे आप ले लीजिए टेक्सटाइल का ले लीजिए, जरी भरत ले लीजिए, या हीरे का ले लीजिए, या फिर काफ़ी सारी डिज़ाइनिंग का ले लीजिए, या कोई कपड़े सिलने का, ये बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे। हमें बस ज़रूरत ये है कि हमें भी एज ए एनजीओ, मैं कहती हूँ एनजीओ, या आप जैसी जो टीवी चैनल्स के माध्यम से, या बड़े जो लोग हैं कि जिनके पास काफ़ी रिसोर्सेज हैं, उनके द्वारा हमें इन महिलाओं को सिखाने के लिए स्किल लैब क्रिएट करनी चाहिए। आजकल ज़माना क्या है, पढ़ाई का नहीं है, ज़माना है स्किल लेबोरेटरी का। यानी कि उसमें मुझे डायरेक्ट यही सिखाएं कि मुझे सीवन कैसे करना है, स्किल डेवलपमेंट, यस, मुझे गूंथना कैसे है, मुझे ये कार कैसे रिपेयर करनी है, मुझे ये कंप्यूटर कैसे चलाना है। मुझे ये नहीं सीखना है कि उसका थियरी क्या है, मुझे ये भी नहीं सीखना है थियरी में कि भाई सिलाई कैसे होती है। मुझे वो काम करना आना चाहिए, उसको बोलते हैं स्किल डेवलपमेंट। आजकल हम मेडिकल फील्ड में भी, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई हूँ, वी स्ट्रेस अपॉन स्किल एंड कॉम्पिटेंसी। यानी कि उस बंदे को जिसको हम जो चीज़ सिखा रहे हैं उसको वो करनी आनी चाहिए, और अगर वो कर रहा है तो उसको अच्छे से अच्छी करनी है। और जब आप कोई भी फील्ड में स्किल हो जाते हो और उस चीज़ को आप बेस्ट करते हो, तो डेफिनेटली आप सबसे अलग आते हो, और उसके कारण आपकी इनकम भी होती है, और आपकी पब्लिसिटी भी होती है, और आप समाज में ऊपर ऊपर जाते जाते हो। क्या संदेश देना चाहोगे, खास करके नवरात्रि की इस पावन पर्व पर जो महिलाएं, जो बालिकाएं आज आपको सुन रही हैं, आपसे प्रेरित होकर कुछ अच्छा करें समाज के लिए, उनको क्या कहेंगे? जी, मैं नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर इतना ही बताना चाहूँगी कि हर महिला में एक दुर्गा है, हर महिला में एक दुर्गा है, और वो दुर्गा माँ जिस तरह से हमें बता रही है कि इतने हाथ हैं उनके, इतनी कॉम्पिटेंसी है, ये सालों से है। तो क्या एक महिला, कोई एक महिला, मैं कहती हूँ कोई, चाहे वो अमीर घर से हो, गरीब घर से हो, मध्यम वर्ग से हो, कोई एक महिला अगर ऐसा सोचे कि मुझे ये काम मेरी ज़िंदगी में करना है, तो रास्ते आपो आप निकल जाते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं सूरत में आऊँगी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना काम करूँगी, समाज के लिए इतना करूँगी, मेडिकल फील्ड के लिए इतना करूँगी। जैसे ही मैंने सोचा, मेरी इच्छा शक्ति डेवलप हुई, मैंने सोचा, और तुरंत वो रास्ते अपने आप निकलते गए। और रास्ते ऐसे निकले कि जैसे हम जब काम करते हैं तो धीरे धीरे सबका सपोर्ट मिलता जाता है, और ऐसा भी नहीं होता है, शुरुआत में थोड़ा विरोध भी होता है, बट धीरे धीरे सपोर्ट मिलता जाता है और हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो बस मेरा यही कहना है कि समाज को भी साथ में लेके चलिए, अपने परिवार को साथ में लेके चलिए, बट अपनी इच्छा शक्ति मक्कम होनी चाहिए कि मुझे ये काम करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो 100% आपको सक्सेस मिलेगी, और आप अगली नवरात्रि में हमको याद भी करेंगे कि हमने कुछ बोला। जी, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।